नाम जलाल के लिए इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करते रहे। खुदावंद का शुक्र हो। और अब मैं फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे बहुत रिस्पेक्ट के साथ सिस्टर रोजी को इनवाइट करती हूँ कि काइंडली सिस्टर जी आप आइए और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हम सबके साथ शेयर कीजिए। वेलकम सिस्टर रोजी। थैंक यू सो मच सिस्टर मलिया। सबसे पहले तो मैं फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की शुक्रगुजार हूँ जो खुदावंद के लिए लोगों को तैयार करते हैं ताकि खुदावंद के नाम को इसी तरह इज्जत और जलाल मिलता रहे और खुदावंद का नाम सारी दुनिया तक पहुंच सके। और इसी तरह मैं सिस्टर साइमा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी पावरफुल प्रे की कि खुदावंद हमें आज अपने मुंह की बातें, अपना कलाम, अपना जलाल हम पे जाहिर करे ताकि हम उसको समझ सके। आज जो मेरा टॉपिक है वो गवाही के ऊपर है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से अब टाइम है यीशु मसीह के जल्द आने का। आज क्या हम तैयार हैं कि जगह ब जगह हर कोने में हर किसी से जब हम मिलते हैं क्या हमें उनको यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं? क्या हम उनको बता रहे हैं कि हमारी जिंदगियों में जो काम हुए हैं या जो कलाम मुकद्दस में मौजज़ात हुए हैं उनके बारे में क्या हम गवाही दे रहे हैं? क्या हम हर लोग जो हमें डेली रूटीन पर मिलते हैं क्या हम उनसे कोशिश करते हैं बातचीत करने की कि हम यीशु मसीह की गवाही दें? क्योंकि वक्त नजदीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मायल करना है। आज हम देखेंगे सबसे पहले तो पौलुस रसूल के बारे में जो खुदावन से बेहद मोहब्बत करता है। और जब हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में वो जो यीशु मसीह पे ईमान लाते थे जो शख्स, चाहे वो किसी भी कबीले से है या किसी भी जगह से यस किसी भी कबीला से है, खुदावन यीशु मसीह की गवाही देता है। वो उनको सताता था, उनको परेशान करता था, यहाँ तक कि उनको कत्ल तक करता था। लेकिन हम देखते हैं Amania, can you give him an iPad? Go Samuel downstairs. Didi give you iPad. It's downstairs, Amania. It's on the table, dining table. Please go. तो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल अपनी गवाही किस तरह से देता है। उसने जो जिंदगी में यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में काम किए उसने सबको बयान किया। और यहाँ नहीं, उसने आला हुकूमतों के सामने भी इस बात की गवाही दी कि यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है, वो आज भी जिंदा है और हमारी जिंदगियों में काम करता है। सिस्टर मलिहा, अगर आप मेरी थोड़ी सी रीडिंग में हेल्प कर दे तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। इमाल 26 चैप्टर। हालेलुया, खुदा मंजलाल से भरे खुदा तो अजीम है। सिस्टर मलिहा, आप है मेरे साथ? यस सिस्टर जी। अमार 26 चैप्टर उसकी वर्सेस। मैंने वैसे तो 24 से किया था, लेकिन अगर आप 19 से पढ़ दें तो थोड़ा ज्यादा वाजिया हो जाएगा। 19 से लेके एंड तक इस चैप्टर के। चलें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ एक्ट्स और उसका चैप्टर 26 और वर्सेस 19 से ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। इसलिए अगरपा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ, बल्कि पहले दमिश्कियों को, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क यहूदिया के बाशिंदों को और गैर कौमों को समझाता रहा कि तौबा करें और खुदा की तरफ रुजू लाकर तौबा के मुआफिक काम करें। इन्हीं बातों के सबब से यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़कर मार डालने की कोशिश की,
لیکن خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتا جن کی پیشن گوئی نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ضرور ہے اور سب سے پہلے وہی مردوں میں سے زندہ ہو کر اس امت کو اور غیر قوموں کو بھی نور کا اشتہار دے گا۔ سسٹر جی آگے بھی پڑھنا ہے؟ جی سسٹر جی، جی کہاں تک پڑھنا ہے آگے؟ سسٹر جی چیپٹر جہاں پر اینڈ ہوتا ہے، لیکن آپ فی الحال 24 ورس پڑھ دیں۔ چلیں سے جب وہ اس طرح جواب دے ہی کر رہا تھا تو فیسٹس نے بڑی آواز سے کہا، اے پولوس تو دیوانہ ہے، بہت علم نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ آمین۔ آمین۔ ہم جانتے ہیں پولس رسول کی پوری کہانی، اور بہت سے لوگوں کا پولس رسول چہیتا بھی ہے، فیورٹ بھی ہے۔ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گی کہ گواہی جو ہے اس کے لقمی معنی ہے جب کوئی دو لوگ کسی ایک چیز پہ فیصلہ کرتے ہیں یا ایگری ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پولس رسول جو ہے دلیری سے یسوع مسیح کی گواہی دے رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح پہلے وہ دمشق کے لوگوں کو، یروشلم کے لوگوں کو، یہودیوں کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو کس طرح وہ ستاتا تھا پہلے، اور پھر بعد میں جب یسوع مسیح اس پہ نازل ہوئے، یسوع مسیح نے جب اس سے بات کی، جب یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اے پولس تو کیوں میرے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور پھر جب جس نبی کے پاس اس کو بھیجنا خداوند یسوع مسیح نے اس کو جس نبی کے پاس جانے کا کہا تھا وہ گیا، اور اسی وقت وہ بینا ہوا اور اس نے کسی چیز کی فکر نہیں کی، اس نے جلدی سے پانی کا بپتسمہ لیا اور یسوع مسیح کو قبول کیا اور ایمان لے آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ اس کی زندگی بہت ہی مشکل تھی، کیونکہ وہ مسیحیوں کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ اعلیٰ حاکموں کے تابع تھا، جیسا وہ اس کو کہتے تھے اسی طرح جس جوش سے اس نے مسیحیوں کو تنگ کیا، اسی جوش سے وہ ہر جگہ یسوع مسیح کی گواہی دیتا رہا، وہ ہر جگہ جگہ جا کے رک کے ہر شہر میں ہر جگہ یسوع مسیح کی گواہی دیتا رہا۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے، ہم پرسنلی طور پہ جس شخص سے ملیں ہم ان کو بتائیں کہ ہم مسیح ہیں، اور خاص طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسیح سے بہت دور ہیں، جو بہت سی پریشانیوں میں دھسے ہوئے، ان کو لگتا ہے کہ کوئی ان سے پیار نہیں کرتا، ان کو لگتا ہے کہ کوئی ان کو پسند نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت برے ہیں، لیکن ہمیں ان کو بتانا ہے کہ آپ جیسے بھی ہیں ایک شخص ہے جو آپ سے بے حد محبت کرتا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے دلیری سے پولس جو ہے خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی دے رہا ہے، تو اس کو جو صوبہ دار ہے، بہادر ہے، یعنی کہ جو سپہ سالار ہے وہاں کا، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تو دیوانہ ہے۔ دیوانہ عام لوگ، اگر ہم عام لفظ میں دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے پاگل ہے، کچھ بھی کہتا ہے، اور یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ وہ جو پولس تھا وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوا تھا، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ تھا، اس کو یہودیوں کا ہر لو پتا تھا، اور وہ ہر طرح سے جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ دلیری سے خدا کے کلام کو بیان کرتا رہا، اور کس طرح سے اکپس بادشاہ کو نبوتوں کا یقین دلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا کہ اے پولس تو کیا مجھے بھی
मसीही बनाना चाहता है, मुझे भी चाहता है कि मैं तेरे ईमान पर, जिस पे तू ईमान रखता है, मैं उस पे ईमान लाऊं। यहाँ पर हम देखते हैं 29 वर्ष में पलूस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूँ कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानिंद हो जाएं, सवाए इन जंजीरों के। हम देखते हैं कि वो किस तरह दिलेरी से, उसको ये खौफ नहीं है क्योंकि उसको पकड़वाया गया था कत्ल के लिए, उसको इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि मैं किस तरह से ये कलाम कर रहा हूँ, ये मुझे मरवा सकते हैं, लेकिन उसने क्या किया, खुदा की गवाही दी और उस पे कायम रहा। और हमें भी आज चाहिए कि हम जिस शख्स से मिले, जिसको भी मिले, हम यीशु मसीह की गवाही दें, क्योंकि मसीह का आना जल्द है। और जब तक मसीह का कलाम और उसकी गवाही जगह जगह नहीं पहुंचेगी, उसका आना जल्द मुमकिन नहीं है। क्योंकि हमें चाहिए कि हम रूह से भरकर, खुदा के कलाम से भरकर हर एक इंसान के पास जाएं और उसकी गवाही दें। आए हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 17 और 18 वर्ष में यूं लिखा है, और तुम्हारी तुरैत में भी लिखा है कि 2 आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है। एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूँ और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है। अब हम देखते हैं कि गवाही, जब तक रूह आप में से होके बात ना करे, आप किसी चीज की गवाही नहीं दे सकते। हम जानते हैं यीशु मसीह जब पहाड़ पर दुआ करने गए तो पौलुस पतरस भी यीशु मसीह के साथ था और उसने एलिया को और एलाइजा को यीशु मसीह के साथ बातें करते देखा, और उसने यीशु मसीह से कहा कि मैं यहाँ पर 3 मकाम बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक एलाइजा के लिए और एक एलिया के लिए। तो यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या समझता है कि मैं कौन हूँ? तो पतरस ने कहा, तू खुदा का मंसू है, तू खुदा का बेटा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह फिर उससे कहते हैं कि ये बात तुझ पर रूह ने जाहिर की। अब पाक रूह जब तक हम में से होकर नहीं बोलता, हम गवाही नहीं दे सकते। और पाक रूह हमारा हेल्पर है, हमें अपने हेल्पर से मदद लेनी है। इसी तरह हम अगर देखें, जिस तरह जो जन्म का लंगड़ा था, जब पलूस ने और पतरस ने उसे अच्छा किया, ये अमाल 3 बाप अगर आप पूरा पढ़े तो आपको सही वाजिया तौर पे पता चल जाएगा। वहां पर भी उन्होंने यीशु मसीह के नाम की गवाही दी। उन्होंने ये कहा कि हमारी इसमें कोई भड़ाई नहीं है, इसको यीशु मसीह ने चलता फिरता किया है, जिसको तुम लोगों ने मसलूब कर दिया था, लेकिन वो आज भी जिंदा है। यहाँ पर अगर हो सकता तो वो अपनी गवाही दे सकते थे कि हमारे हाथ लगाने से या हमारे कहने से ये चलना फिरना शुरू हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या किया, यीशु के नाम की गवाही दी। यहाँ पर उनको बताया कि किस तरह से तुम लोगों ने यीशु मसीह का यकीन नहीं किया, यीशु मसीह की गवाही का यकीन नहीं किया, उसको पकड़वा दिया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर हम मकाशवा देखें, मकाशवा 19 बाब और उसकी 10 वर्ष में यूं लिखा है, और मैं उससे सजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा कि खबरदार, ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। हमें यीशु की गवाही देने पर कायम रहना है हर सूरत पर, चाहे हमारी जिंदगी किसी तरह भी गुजर रही हो। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। अब जब तक हमारे अंदर पाक रूह नहीं होगी, नबूवत की रूह नहीं होगी, हम इस चीज को
वाज़िया तौर पे बयान नहीं कर सकते। कलाम मुक़द्दस हमें हर जगह हर तरह की तालीम देता है कि किस तरह से हमने यीशु मसीह की गवाही दिलेरी से देनी है, और जैसे दूसरे नबियों ने भी और रसूलों ने भी हर चीज की गवाही दी जो उनकी जिंदगियों में खुदा ने काम किए। मैं अपनी भी गवाही इसमें ऐड करना चाहूंगी। मैं एक मसीही होने के नाते मेरा रिलेशनशिप खुदा के साथ कुछ अच्छा नहीं था। पहले एक अरसा आया, पूरा 1 साल मैं पहले बहुत दुआ करती थी। दुआ नहीं जब करती थी तो मेरा होता था कि हाय आज मैंने दुआ नहीं की, मैं बेचैन हो जाती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मैं खुदावंद को बिल्कुल भूल ही गई। लेकिन जब जैसे जैसे मैंने खुदावंद के साथ अपना वक्त गुजारना शुरू किया, जैसे जैसे मैंने खुदावंद को जानना शुरू किया, खुदावंद में मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे मौजज़ात किए, ऐसे ऐसे लोगों को लाए कि जिनको मैं कभी जानती नहीं थी कि वो मेरे लिए मदद के लिए खड़े हो सके। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं और अपने तमाम इरादे, अपने तमाम जो हमारा उठना बैठना चाल चलन है, हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे जिंदगियों में गवाही पैदा करती है। अब गवाही जो है, अगर आपकी गवाही 10 साल पुरानी है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर मसीहत उस तरह की नहीं है जैसे पहले थी। क्योंकि जब हम मसीह के साथ चलते हैं तो हमारी जिंदगियां गवाहियों से भरी होती हैं, और वो गवाहियां हमारी जिंदगियों में मजबूती और ताकत पैदा करती हैं, और हमें और कलाम में बढ़ने की कुव्वत बख्शती हैं। अगर हमारी जिंदगियों में गवाहियां नहीं है तो हमें देखना है कि हम खुदावन से कितने दूर हैं। क्योंकि जब हम मसीह में होते हैं तो हमारे हर दूसरे दिन हमारे लिए गवाही होती है। हम जब मैं जब फिर यीशु मसीह के साथ चलना शुरू हुई, कलाम पढ़ना शुरू हुई, दुआ करना शुरू हुई, तो मेरी जिंदगी में बहुत सी गवाहियां हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर की, जैसे कि सैमुअल के मैंने खुदावंद से बेटा मांगा था, तो मैंने उस गवाही पे कायम रहते हुए मैंने अपना, जब मेरा स्कैन था तो जो नर्स थी उसने मुझसे पूछा कि आप जेंडर रिवील करना चाहती हैं या नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे खुद कि खुदा ने मुझे किस चीज से ब्लेस किया है। फिर उसके बाद जब हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र है, तुम भला है, तेरी शफ़क़त अबदी। इसी तरह हम मेरी जिंदगियों में बहुत सी गवाहियां वन आफ्टर वन होती रही। जैसे कि आप सब मेरी गवाहियों से वाकिफ है। हमारा जब कार का एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में भी आप सब जानते हैं, क्योंकि मैंने इस चीज की गवाही दी थी कि किस तरह खुदावंद ने हमें उस एक्सीडेंट में पूरी तरह से संभाला और हमारा उसमें फायदा हुआ। लोगों को लगा कि ये हमारा नुकसान हुआ है। स्टार्टिंग में जब एक्सीडेंट हुआ तब हम भी थोड़े परेशान थे, क्योंकि गाड़ी नहीं थी और वो गाड़ी फाइनेंस पे थी। हमें डर लगा कि हमारी इंश्योरेंस भी बढ़ जाएगी, ये है वो है, लेकिन हम परेशान नहीं हुए। हमने खुदावंद पे भरोसा रखा और सब्र से खुदावंद की आस की, और खुदावंद ने हमें उसमें से निकाला और हमें इसमें प्रॉफिट हुआ। जैसे कि मैंने अभी बिजनेस की गवाही दी थी कि हमारे सामने बहुत सी मुश्किलें आती रहीं, हमारे सामने बहुत सी रुकावटें आती रहीं, लेकिन हम साबित कदम रहे। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो कोई गवाही छोटी या बड़ी नहीं होती। हमारी जिंदगी में गवाही के बहुत मायने हैं। अगर 2 शख्स हैं, एक कहे कि मैंने खुदा से दुआ की और मेरा सोने का हार मिल गया, और दूसरा शख्स कहे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मैंने दुआ की और इलेक्ट्रिसिटी खुद ही ऑन हो गई। तो इन दोनों में से बाज लोग यही समझेंगे कि जिसका
सोने का हार मिला है उसकी गवाही ज्यादा पावरफुल है, पर नहीं, यीशु मसीह के नाम की गवाही जो है वो हमारे लिए देना सबसे जरूरी है। ये छोटी या बड़ी गवाही नहीं होती, गवाही गवाही होती है, क्योंकि हम उसमें खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, और हम इस चीज को बयान करते हैं कि जिस पे हम भरोसा रखते हैं, जिसमें हम यकीन रखते हैं, वो आज भी हमारी जिंदगियों में काम करता है। और जब हम मसीह के साथ चलते हैं और फिर हमारी हर दूसरे दिन हमारी जिंदगी में नए से नए काम होते हैं। खुदावंद हमारी जिंदगियों को भरपूर करता है और फलों के साथ भरता है, क्योंकि उसका वादा है जब हम उस पे ईमान लाते हैं, अपना भरपूर देते हैं, तो वो भी हमसे दरेग नहीं करता, वो हमें संभालता है। आए मेरे साथ देखें ईमान 20 और उसकी 21 वर्ष, जिसमें यूं लिखा है, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा। ये पलूस अपने बारे में बता रहा है, गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। अब देखो मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, और मालूम के वहां मुझ पर क्या क्या गुजरे, सवाए इसके कि रूल कुदस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है, कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं, लेकिन मैं अपनी जान अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, मुकाबिल इसलिए कि अपना दूर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। पलूस को यहाँ पर रूल कुदस बता रहा है टाइम बाय टाइम कि तुझ पे सख्ती होगी, तुझे आला हुकूमतों के सामने पेश होना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, अपनी जान की कदर नहीं करता, वो अपने आप को अजीज नहीं रखा। अगर मैं और आप होते, हमें पता होता अगर हम वहां पर जाएंगे मसीह की गवाही के लिए, हमें रूह कह रहा है कि तू जा यहाँ खुदा यीशु मसीह की गवाही दे, और हम क्या करेंगे अगर हमें पता लगता है कि हमारा वहां पर मुश्किल है जाना, हमारे लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, तो हम सोचेंगे, हम एक दफा सोच में पड़ जाएंगे। हालांकि हमारी जो जिंदगी है वो यीशु मसीह की है और खुदावंद की दी हुई तोहफा है, और हमें जीना भी मसीह के लिए है और मरना भी उसके लिए। जैसे कि पलूस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह में नफा और मरना मेरे लिए एजाज की बात है। तो हमें चाहे हम जिए या मरे, हमें यीशु मसीह की गवाही से दरेग नहीं करना, चाहे हमें उसके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़े, चाहे जगह जगह हम पर अदालतें हो, चाहे जगह जगह हम पर इल्जाम लगे, हमें यीशु मसीह की गवाही को इसी तरह देना है। आपको और मुझे इस कलाम से बड़ी बरकत मिले और मजबूती मिले, ताकि हम यीशु मसीह की गवाही देने से पीछे ना हटे, क्योंकि जब तक हम जिंदा है हमारे दुनिया में आने का यही मकसद है, और हमें अपने मकसद को और अपनी जॉब को, ये हमारी एक एक तरह से ये हमारी जॉब है कि हमें यीशु मसीह के लिए बहुत सी रूहों को जीतना है। आपको और मुझे खुदावंद इस जॉब को ईमानदारी के साथ निभाने की तौफीक दे। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर रोजी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे इस खूबसूरत बरकत जिंदगी बख्श कलाम के लिए। और छोटे बच्चों के साथ इट्स वेरी डिफिकल्ट खिदमत करना इस तरह, मगर खुदावंद हमें कुव्वत बख्शता है, खुदावंद हमें विजडम देता है ताकि हम अपनी ड्यूटी को निभा सकें जो खुदावंद ने हमें दी है, कि यीशु मसीह के नाम की गवाही हम दुनिया की इंतहा तक पहुंचाएं। खुदावंद आपको और आपके बच्चों को, आपके पूरे घराने को, आपके हस्बैंड को बहुत ब्लेस करे, आपके दिल की मुरादों को पूरा करे और बच्चों को शिफा भी बख्शे। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं
اور میں سسٹر روما سے ریکویسٹ کرتی ہوں، سسٹر روما کائنڈلی اگر آپ اویلیبل ہیں تو پلیز سسٹر روزی کے لیے پرے کر دیجیے، اور اس خوبصورت زندگی بخش کلام کے لیے بھی خداوند کی پاک حضوری میں شکر گزاری کر دیجیے۔ ویلکم۔ قدوس قدوس مہربان خدا زندہ آسمانی باپ خداوند، میں دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں خداوندا۔ اے خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں، تو ہی تعریف کے لائق ہے خداوند، تو ہی تمجید کے لائق ہے خداوند، تو شکر گزاری کے لائق ہے خداوند۔ میں تجھے مبارک کہتی ہوں خداوند، تو سر سے پاؤں تک مبارک ہے۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، تیرا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے خداوندا۔ تیرا شکر ہو خداوند اس وین نیٹ ورک کے لیے خداوند، جو تو نے ہمارے لیے خداوند مہیا کیا خداوند، کہ ہم سب خداوند ہر روز خداوند اپنا ٹائم نکال کر خداوند تیرے حضور آتے ہیں خداوندا۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات وہ ہیں خداوند جو وقت تیرے قدموں میں صرف ہو خداوندا۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، تو ہم سب کو بڑی برکت دیتا ہے خداوندا۔ ہر روز خداوند تو ہمیں کلام پڑھنے کی، کلام سننے کی، اور خداوند گیت زبوروں کی خداوند توفیق عطا کرتا ہے